किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन अल मुतahhiरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक बारगाहे सैयदुल अनाम फ़ख्रे इंसुजान 22 कोनो मकान खलीफतुल्लाहिल आज़म रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियातिका व अहले बैतिका अजमाइन। ताजदार अहले सुन्नत हम शबी है शक्ल गौसे आदम सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में। हज़रात, गुज़िश्ता बयान में अबुल फ़ज़ल हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र हुआ। आज उनके पीर मुर्शिद और मुर्शिद इजाज़त हज़रत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी बसरी, जो अबू उबैदा बसरी से भी मशहूर है, उनका जिक्र करना है। ख्वाजगान चिश्त और सिलसिले चिश्त के अकाबिर में आप हैं और इन्हें सिलसिले कादरिया के भी पीरो मुर्शिद होने का शर्फ हासिल है। इसलिए हमारे सिलसिले में, हमारे शजरे में, शजरे कादरिया में भी उनका जिक्र आता है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। ये हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी बसरा के रहने वाले थे और उन्हें खिरक़ई खिलाफत हज़रत इमाम हसन बसरी से हासिल है और मौलाए कायनात के शागिर्द हज़रत कुमैल इब्ने ज़ियाद
उनसे भी उनको खिरक़े खिलाफत हासिल है और ये ताबईन में है, हजरत मौलाए कायनात के शागिर्दों में भी हैं। आप कुतुबुल मशाइख और कुतुबुल वक्त, सरखिले असफिया, जाहिद मुतमक्किन, साइमुल लैल कायिम, साइमुद दहर कायिमुल लैल, सूफिया की बज़्म में आप इन अलक़ाब से मशहूर हैं, जाने जाते हैं। और अल्लाह ने आपके हयात पाक को इतना बेहतर अपनी इबादत, बंदगी, रियाजत, फ़क्र, फ़कीरी, दरवेशी से और सब्र, क़नात, हुब्बे इलाही, हुब्बे मुस्तफ़वी और हुब्बे दरवेशा से ऐसा मुज़य्यन किया था कि उनकी हयात, अक़वाल, सीरत, सवाने, ज़ात, करामत, इनके बाद आने वाले सूफियों के लिए मशाल राह बनी रही और इनकी ज़ात आईना बनी रही। ये हज़रत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी है। बहुत साल, 40 साल तक इबादत और रियादत के बाद ये भी हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में पहुंचे, खिरक़े खिलाफत हासिल किया, उनकी सोहबत में रहे। और उस जमाने में बेशुमार बुजुर्ग और ताबई हैं। कई एक ताबई से भी, कई एक सहाबा से इन्होंने रिवायतें भी नकल की है। हसन बिन अता जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, इमाम ज़हबी जैसे मुहद्दिसीन ने इनसे हदीस सनद के साथ रिवायत की है। चूंकि इन्होंने मौलाए कायनात और दीगर सहाबा से हदीस से सुनी, रिवायत की, इसलिए इल्म के एतबार से, इल्म ज़ाहिरी के एतबार से और इल्म हदीस के एतबार से आप मकाम मुहद्दिसीन में एक आला और उम्दा मकाम रखते हैं। बेशुमार रिवायतें आपसे मनकूल हैं और आपके सोहबत पाने वाले शागिर्दों में एक लंबी फहरिस्त है कि उन शागिर्दों की फहरिस्त में इतने बड़े बड़े जाहिद और मुहद्दिसीन हैं जो अपने वक्त के इमामुल मुहद्दिसीन और इमाम सूफिया कहलाए। ये हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी। अब आपने इनका खाका और ये थोड़ा सा तारुफ तमीज़ी सुन ली। अब देखिए अल्लाह ताला ने इबादत और रियादत और अपनी बंदगी के लिए खास इनका इंतखाब किया था, चुन लिया था। और आपकी आदत करीमा थी। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला हमेशा दुर्वेशों से मोहब्बत करते, फकीरों से मोहब्बत करते। रिवायत है आप बहुत कम खाना खाते, मगर जब भी खाते तो अपने साथ दुर्वेश और फकीरों को बिठा कर खाते। और आप ने कभी भी दुनिया की दौलत और सरवरी की तरफ तवज्जो न दी, बल्कि आपके ताल्लुक से रिवायत है कि कभी किसी वक्त आपके हाथ में दिरहम लग जाता, दिनार लग जाता, तो फिर आप अपने हाथ को इतना घिस के धोया करते थे, ऐसा लगता था कि चमड़ी तक निकाल देंगे। ये दुनिया से बेरगबती थी, दुनिया से बेताल्लुकी थी। आप फरमाया करते थे कि दिरहम, दीनार, दुनिया और दुर्वेश, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो दिरहम, दीनार और दुनिया इन्हें छोड़ता है वो दुर्वेश है, और जो इनमें पड़ा रहे, आप फरमाते हैं कि उसे दुर्वेश कहना बेवकूफी है। वो फकीर नहीं, वो दुर्वेश नहीं। इसलिए आपने दुर्वेशी इख्तियार की, तजर्रुद के साथ जिंदगी गुजारी, यानी हमेशा लोगों से बेताल्लुक रहे, लोगों से बेरगबत रहे, अपनी लो हमेशा बारगाई यज़दी मौला की तरफ लगाकर इबादत और रियादत में मशगूल रहें। आपकी बेशुमार करामतें हैं। शुरू में अल्लाह ताला ने आपको दौलत से भी नवाजा था, आपके पास कनीज़े और गुलाम भी और नौकर चाकर भी थे, मगर आपके दिल का रिश्ता अल्लाह ताला की जात से ऐसा लगा था। इस दिल के अंदर एक खला थी जो हमेशा ये आवाज देती थी कि कब तक इन सारी चीजों में जिंदगी बसर करना है। हकीकत में बंदे की तख्लीक का मकसद तो रब की इबादत है। बंदे का दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की रजा है, रब को राजी करना है।
ये सारे ख्यालात दिल में अंगड़ाई लेते, कुछ वाकयात ऐसे आए जिसकी वजह से आपके दिल की दुनिया बदली। सारा माल गरीबों फकीरों में तकसीम करके गोशाए तन्हाई इख्तियार करके कुर्ब की मंजिलें बारगाह रब में तय करने लगे। अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तसर से वक्त में मकाम विलायत अता फरमाया। जबकि आप इस पाए के बुजुर्ग, आपके गुलाम और नौकर और चाकर भी होते थे। आपका एक गुलाम था जो इतना पहुंचा हुआ था, इतना पहुंचा हुआ था कि वो आपसे कहता था, हजरत मैं रात में आपकी खिदमत नहीं कर सकूंगा, इसके लिए बेहतर है। एक मर्तबा आपका गुलाम रात में हाजिर नहीं था। जब दूसरे दिन आया तो उसने एक आपको चांदी का सिक्का दिया जिसपे जो है नक्श था सूरे इखलास, सूरे कुल वल्लाह शरीफ, उसमें नक्श थी। वो सिक्का दिया, हजरत कल शब मैं आपकी बारगाह और आपके गुलामी में हाजिर न हो सका, इसलिए ये, और कहता है इस तरह मैं रोज आपको एक सिक्का दिया करूंगा, दिन में खिदमत लें, रात में मुझसे खिदमत न। हजरत दादी हो गए, हजरत राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। खैर रोजाना मामूल रहा, सुबह आता हजरत को एक सिक्का दे देता और कुछ पड़ोसी लोग हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद से कहते हैं कि आपका जो गुलाम है वो कफन चोर है। क्या है, आदमी इंतकाल कर जाता है, उसको दफन करके लोग आते हैं और ये जाके कफन चुरा लेता है। कफन चोर के वाकयात हिकायतों में बहुत मिलते हैं। उस जमाने में जो बड़ा मालदार होता था तो आला किस्म के कफन में लपटाया जाता था। जमाना ऐसा, दौर ऐसा था। कई एक वाकयात इमाम गजाली में भी मुकाशफत कुलूब में इस तरह के वाकयात नकल किए हैं। खैर तो हजरत को तशवीश हुई, मेरा गुलाम है वो कफन चुराता है। हजरत एक दिन अपने गुलाम के पीछे रात में हो लिए, पीछे गए तो गुलाम कब्रिस्तान गया। हजरत एक दर्स के पीछे खड़े रहकर मुआयना करते रहे कि करता क्या है। उसने क्या किया, गुलाम कब्रिस्तान के बीच में खड़ा हुआ एक कब्र के पास। उसने जो लिबास पहना था वो लिबास उतारा, पास में गोदड़ी पड़ी हुई थी, टाट का लिबास, उसको गोदड़ी को पहन लिया और पहनकर अल्लाह की इबादत करता रहा। नमाज काफी देर तक नफल पढ़ा, फिर जब पढ़ लिया नफल, ये सारा वाकया हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी देख रहे हैं। जब गुलाम ने सब पढ़ लिया नमाजें, तो फिर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मुझे अपने मालिक को जो शब में रात में उसकी खिदमत नहीं कर सकता, उसका रोजीना देना है, मुआवजा देना है, मौला मुझे अता कर। इतना कहना था, आसमान से एक सिक्का टपका जिसमें सूरे इखलास नक्श है। हजरत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, अरे ये तो पहुंचा हुआ गुलाम है, बड़े मकाम और मनसब पे फाइद है। खैर हजरत कहकर वापस चल दिए। जब वापस चले, हजरत जा रहे हैं मगर रास्ता ही नहीं कट रहा है, जा रहे हैं मगर रास्ता कट ही नहीं रहा है। का ये शहर का कब्रिस्तान मगर पता नहीं कहां आ गया। चलते चलते इतना चले मगर रास्ता तवी लंबा होता जा रहा है। एक आदमी हजरत को अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी को रास्ते में मिला, सवार था, अजनबी था। हजरत कहता है मेरा शहर खुला है। वो शहर कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से? अजनबी कहता है अगर तेज कदम चलोगे तो 2 साल में पहुंचोगे। अगर तेज कदम चलोगे तो 2 साल में पहुंचोगे। हजरत परेशान हो गए। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद परेशान हुए। कहा ये तो बड़ा अचंबा हुआ। कहा चलो उसी कब्रिस्तान में बैठ जाता हूं, कल तो फिर मेरा गुलाम इधर ही आएगा, कल इबादत करने इधर। हजरत उधर ही बैठ गए। दूसरा दिन हुआ, हजरत का गुलाम वापस आया। जब आया फिर वही मामूल के मुताबिक उसने अपना लिबास उतारा, एक गोदड़ी पहन ली, इबादत करने लगा, रियाजत बंदगी करने लगा। यहां तक के इबादत से जब रात में फारिग हो गया, फिर दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे मेरे मालिक को इस रात की गैर हाजिरी का रोजीना देना है, वजीफा देना है।
दुआ करता है, आवाज से एक सिक्का टपकता है जिसपे सुनहरे कलर से सूर्य इखलास नक्श है। उसने लिया, उठाया, इतने में हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी को इधर उधर देखने लगे। गुलाम हजरत के पास आ गया, हजरत के पास आ गया। हजरत जब हजरत ये वाकया देख रहे थे, गुलाम को पहले दिन जब ये देख रहे थे तो हजरत के दिल में ख्याल आया था कि ये कफन चोर कहाँ है, पहुंचा हुआ है। हजरत के दिल में आरज़ू हुई कि ऐसे गुलाम को तो आजाद कर देना चाहिए ताकि इबादत कर सके। खैर वो पहले दिन का ख्याल था। अब हजरत के पास वो गुलाम आया और हजरत को 2 दिरहम दिए, कह लीजिए हजरत 2 दिन का साथ में रोजी ना साथ में, और चलिए आप घर पे चलते हैं। इतना कहकर हजरत उनके पीछे चलने लगे। क्या देखा, अभी चंद कदम नहीं चलते हैं हजरत का मकान आ गया, हजरत का मकान आ गया। इतने में क्या देखा, हजरत पीछे मुड़ते हैं तो फिर कोई नहीं था, वो गुलाम गायब था। हजरत ने पड़ोसियों को बुलाया और बुला के फरमाते हैं, ये कफन चोर नहीं है, ये तो नूरे इलाही का चोर है। अल्लाह की मोहब्बत, मारिफत इलाही, जोश खुदाबंदी, कुर्ब खुदाबंदी की उस मंजिल पे फाइज है। ये रात को कब्रिस्तान का दौरा कफन चुराने के लिए नहीं होता है, इबादत रब के लिए हुआ करता है। उलमा बयान करते हैं, इससे पता चला हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी का मकाम क्या है। जिसका गुलाम इस शान का मालिक हो, उसका आका अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कैसा हो। ये हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी है, और वो गुलाम भी कितना खुशकिस्मत है जिसका मालिक अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद जैसी शख्सियत हो। ये जो है हजरत के खुदामों में, हजरत के खादिमों में ऐसे अहलुल्लाह। और फिर दूसरे दिन वो गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहते, हजरत उस दिन जो पहली शब में इरादा किया था वो पूरा कर दे। हजरत ने कहा ठीक है, जा तुझे आजाद कर दिया। अब ये दिल की बातें भी जान लेते हैं। हजरत का तो इरादा था, इबादत गुजार है मेरा गुलाम, बंदगी करता है, आजाद कर देना चाहिए, मगर वो हजरत के इरादे से वाकिफ हो गया। जब गुलाम ऐसा है तो इनके मालिक कैसे होंगे, जब खादिम ऐसा है तो हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कैसे होंगे। दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची, चिराग कहां जला, रोशनी कहां पहुंची। ये हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तम इस तरह बेशुमार करामा, यहाँ तक के आप दुर्वेशों से मोहब्बत का हाल ये था कि जिंदगी भर हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तबीबी ने जब भी खाना खाया, आपने फकीरों को और दुर्वेशों को बिठा के खाना खाया, उनके बगैर आपने कभी खाना तनावुल न फरमाया। और हाल ये था, एक दिन फकीरों की जमात के करीब से गुजर रहे थे तो एक आबादी में कुछ फकरा बैठे थे। अब वो दौर ऐसा था कि लोग गोशा इख्तियार कर लेते थे शहर में। सरकार बगदाद की सीरत में मिलता है, बगदाद के 70 लोग बुर्ज अजमी में इबादत कर रहे हैं। यानी लोग जब फारिग हो जाते तो कोना पकड़ लेते थे और इबादत में मशगूल होते। फकीरों का दौर, आबादी में इंसान जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, सरमायादार, उनका ठिकाना अलग, वो आबादी में रहते। फकीरों के ठिकाने अलग हुआ करते थे। फुला जगह जाओ फकीर मिलेंगे। यानी ऐसा ही दौर था जिसमें रब की तलाश में बंदा निकल पड़ता था। और हाल ये होता था कि एक एक आबादी में आप जहां जाओ, 2 मकान छोड़ के जहां जाते तो उस मकान में कोई ना कोई अहलुल्लाह और सालिहीन से मिल जाते थे। ये हाल होता था। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फकीरों की जमात के करीब से गुजरे तो एक फकीरों में से एक आवाज लगाता है, हजरत हम कई दिन से भूखे हैं, फक्र और फाका में हैं और दुर्वेशी की वजह से खाना तक नसीब न हुआ। हुजूर आप दुआ फरमाएं, अभी कुछ खाने की तबीयत चाहती है वरना ये भूख हमें मार देगी। दुर्वेशों की जमात थी, फकीरों की जमात थी। हजरत ने उनका हाल देखा, फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। आसमान से एक तबक नाजिल होता है जिसमें अनवा अक़साम के खाने भरे हैं। ऐसा लगा जैसे कोई रिजालुल गैब से आसमान से ले आ रहा है, दस्तरखान बिछ जाता है और फकीरों के सामने खाना मौजूद हो जाता है।
ये हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी इस तरह के बेशुमार वाक़िया फकीरों की एक जमात के करीब से गुजर रहे थे। फकीरों ने कहा हुजूर कुछ ऐसा करें कि यहाँ इबादत भी कर रहे हैं और वहाँ घर के भी हालात संभालने पड़ते हैं। अब यहाँ इबादत में मुकम्मल लग जाएं तो वहाँ घर पे फाके पड़ जाते हैं और वहां ध्यान दे तो इबादत नहीं कर पाते हैं। हजरत कुछ करें, इबादत भी होती रहे, अल्लाह माल भी बहुत दे। हजरत ने कहा जाओ घर पे पहुंचोगे तो तुम सब मालदार हो जाओ। घर पे पहुंचोगे अल्लाह तुम्हें साहिब माल बनाएगा। इतना कह के जब वो दुर्वेशों की जमात अपने अपने घर पे पहुंची है, घर पे पहुंचा, देखे क्या देखते हैं कि घर में तरह तरह के अनवाउ अक़साम है, खाने की बोरियां पड़ी है, कुछ अशरफी सोने के सिक्कों की थैलियां पड़ी है। अपनी बीवियों से वो दुर्वेश कहते हैं ये क्या माजरा है? कहा आपको पता नहीं, एक आदमी आया था, एक आदमी शख्स आया था जिसका नूरानी चेहरा था। उसने कहा कि ये सारा दिरहम दीनार खाने अनवाउ अक़साम के ये सब अपने दुर्वेश शोहरों से कह देना कि अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद का खादिम आया था और वो दे गया है, लिहाजा दुनिया भी तुम हासिल करते रहो और इस वजह से इबादत में भी बिल्कुल फारिग हो जाओ। वो दुर्वेश जो है सब के सब मालदार हो गए। जिंदगी भर उनकी बीवियां उन्हें कहती रही। अफसोस की बात है कि जब मिलना था तो दुनिया ले ली, अरे दीन तलब कर लेते। जब मिलना था तो दुनिया ले ली जो खत्म होने वाली है। काश उस वक्त अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से दीन तलब कर लेते जो कभी खत्म नहीं होता, पायदार है, जो जावेदानी जिसके अंदर है। हमेशा उन दुर्वेशों की बीवियां अफसोस और काफी अफसोस मलती रही कि दिया तो दुनिया लिया, अगर लेते तो आखिरत ले लेते। इसलिए यही हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी इस तरह एक दुर्वेशों की जमात से गुजरते हैं, क्योंकि इतने बड़े दुर्वेश हैं। दजला के किनारे पहुंचे, मल्लाह जो था कश्तीबान, उसने किनारे पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को अपनी कश्ती में सवार किया जिसे उस पार जाना है। सब बैठ गए और वहां कुछ दुर्वेश और फकी लोग भी थे जिनको भी दजला के उस पार जाना था, मगर कश्तीबान मल्लाह ने ये सोच कर के दुर्वेश क्या देंगे उन्हें नहीं बिठाया और सरमायादारों को, मालदारों को बिठाया। दजला का रास्ता, ये नहर, समंदर पार करने लगे। चूंकि बगदाद आसपास बसरा में आप जहां जाओगे दजला की नहरें मिलेंगी। फुरात तो दजला जहां जहां कहां से उसकी नहरें निकलती है। बल्कि गुज़िश्ता साल जब हम गए थे, हम जहां रुके थे उसके सामने ही दरिया दजला था करबला शरीफ में। तो फिर कहां कहां उसकी नहरें निकलती है। दजला का एक किनारा उस किनारे जाना था, मगर खुश्की का रास्ता जाने के लिए नहीं था, तरी है, यानी यहीं पार करना है, यहीं समंदर पार करना है। उस मल्लाह ने उन सारे लोगों को बिठाया, मगर दुर्वाशा को, दुर्वेशों को ये कह के सर्फ नजर किया, इग्नोर किया कि ये क्या देंगे मुआवजा। इतने में हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। दुर्वेशों ने कहा हुजूर हमें उस पार जाना था, मगर कश्तीबान ने हमारी दुर्वेशी देखकर हमें बिठाया नहीं, आप कुछ कीजिए। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद बसरी उन दुर्वेशों में से एक दुर्वेश से कहते जा दजला के किनारे खड़ा रह जा, और खड़ा रह करके अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहता है कि फौरन तू खुश्क हो जा। इतना जाकर कहता है सारा दजला का पानी खुश्क हो गया, ऐसे लगता था जिसे रास्ता बना हुआ है। सारा दजला का पानी खुश्क हो गया। हजरत ने सब दुर्वेशों को लिया और ये दरिया का रास्ता ऐसे पार किया कि किसी के पांव भीगे नहीं, किसी के टखने तक तर न हुए। क्यों ना हो, अरे उनके मुरीदों में, उनके जो है गुलामों में, उनके जो है मुर्शदों में, आने वाले वक्त में उनके खादिमों और मुरीदों में एक मुरीद मोइनुद्दीन संजरी जैसा होगा, जिसे अल्लाह ताला निस्बत मुस्तफा देगा,
जो नजीबुत तरफेन सादात से होंगे और मुस्तफा की अता पर के हिंद में आएंगे। जब अल्लाह उस मुरीद के कई नस्लों बाद उस मुरीद मोइनुद्दीन को वो कमाल देगा कि वो गुलाम को हुक्म करे तो अना सागर का सारा पानी कासाई खाजा में आ जाएगा। जब मुरीद ये कमाल लगता है तो अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तो आकाओं के आका है, आकाओं के आका है। तो सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला जो अना सागर को हुक्म देकर दरिया और वो सागर की नहरें खुश्क कर रहे हैं, ये क्या है? अपने मुर्शिदों की करामत को रिपीट कर रहे हैं, अपने पीरों की करामत को रिपीट कर रहे हैं कि हमारा ये वतीरा है, हमारे पीरों में ये सिलसिला है, हमारे बुजुर्गों में ये चला रहा है कि हुक्म दरिया को दे तो दरिया खुश्क हो जाए। ये उनको अल्लाह ताला ने करामत अता फरमाई है। मदीने के गदा देखे हैं, दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। हजरत सरकार अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला क्या बड़े मकाम और मनसब पे हमेशा अपने आप को जिक्र में मिटाया, फिक्र में मिटाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोते। कई बार उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा से मुलाकात की। अब आप अंदाजा लगाएं कितने बड़े पाइक में कह रहा था उनके खादिमों में हजरत एक मतलब खिताब फरमा रहे थे। खिताब मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं। खिताब कर रहे थे और तकरीर के दौरान हजरत ने बयान फरमाया कि अल्लाह की राह में माल लुटाने वाले को अल्लाह ताला आंखों में खप जाने वाली हूरें अता फरमाए। अल्लदीना युनफिकूना फी सबीलिल्लाह है, जो अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, लैलम व नहारा, रात को दिन में, छुपे दिखाकर, जाहिर में भी बातिन में भी। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद अलैहिर्रहमा कहते थे जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला उन्हें आंखों में खप जाने वाली हूरें देगा। आंखों में खप जाने वाली यानी आंख देखे और फिदा हो जाए, आंख देखे और फिदा हो जाए। अरे ये घूमती रहती है, उनको देखकर आंख फिदा हो जाती है तो वो तो हूर है, वो हूर है। तो फिर हाल क्या होगा? हूरों का हाल मैंने एक मर्तबा बाबुल जन्नत बयान किया था, शायद आपको याद हो, कई दिनों तक चला। और बाबो सिफतिल जन्ना मिशकात के हवाले से कि अल्लाह ताला क्या नेमतें देने वाला है। खैर फिर ना ये मौजू रह जाएगा। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद बयान कर रहे थे, उसी मजलिस में चार भाई बैठे हुए, चार, उसमें से एक के दिल में लग गई बात, अल्लाह ताला आलमे जन्नत में ये नेमतें देने वाला है, जिंदगी का सरमाया है कितना, जिंदगी है कितनी, ये 100 साल 150 साल की हयात है क्या? इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, दुनिया का 1000 साल अल्लाह के नजदीक एक दिन है, एक दिन है। तो फिर हजरत की वो खिताब हजरत की तकरीर ने उन चारों में से एक भाई के दिल पे इतना असर किया, उसी को तो खिताब कहते हैं। तूफान लू लाने से चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी अगर असर करे, दो बूंद ही का। तकरीर पे तकरीर करते जाओ, समझ कोई नहीं रहा है, किताबों पे किताबें पढ़ते जाओ, अमल नहीं है तो फिर क्या फायदा? का तूफान नूह लाने से एक चश्म फायदा, दो बूंद काफी है अगर असर करे। और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नरम नाजुक भी असर। इसलिए दाना है तो उसके लिए एक बात भी बड़ी होती है, और नादान है तो पूरी लाइब्रेरी पिला डालो, एकेडमी समा डालो, कुछ असर नहीं होगा। इसलिए कभी कभी दो जुमला भी असर कर जाता है, दो बातें भी असर कर जाती हैं। हजरत ने बयान किया तो एक बड़ा जोश में आया, आके घर पे आया और जितना माल था वो सारा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। फिर हजरत के पास आया,
हजरत के पास आकर सारा किस्सा सुनाया। हजरत आपकी खिताब और तकरीर ने इतना असर किया, बस मुझे भी हूरों को खप जाने, आंखों को खप जाने वाली हूरों का जो आपने मंजर खींचा, आपने जन्नत का वो नक्शा बयान किया, वो दिल में ऐसा उतर गया कि हुजूर ऐसा लगता है अभी पहुंच जाऊं। मैंने सारा माल लुटा दिया राह खुदा में। हजरत ने शाबाशी दी, गले से लगाया, हजरत खुश हुए, उसे इसमें आजम सिखाया, उसे इसमें आजम सिखाया। खैर एक दिन वो इसमें आजम पढ़ रहा था, मैं इसके ताल्लुक से बता चुका हूँ इसमें आजम क्या होता है। वो इसमें आजम अल्लाह का वो नाम मखसूस पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक वो गुनूदगी में आ गया, सोया। सोता है तो क्या देखा कि जन्नत कायम है, और जैसे ही जन्नत की सैर करता है तो देखा कि वहां बहुत सारी हसीनो जमील जिसके हुस्न को बयान नहीं किया जा सकता, दोशीज़ाएं रानाइयों की पेकर हुस्न और जलवे हुस्न की इस कदर मलाहत की आला मंजिल पर वो औरतें थी। ये ख्वाब देख रहे हैं साहब, देखा कि सामने कुछ औरतें हैं तो सोचते हैं अरे ये हूरुल ऐनिल मर्दिया है, हूरुल ऐनिल मर्दिया, क्योंकि हजरत ने कहा था जो सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दे अल्लाह ताला उसका निकाह जन्नत में हूरुल ऐनिल मर्दिया, यानी ऐसी हूर जो आंखों को खप जाए, ऐसी हूरों से अल्लाह उसका निकाह करेगा। जो सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दे वो हूरुल ऐनिल मर्दिया का शौहर है। जब उसने ख्वाब देखा बहुत अच्छी औरतें दोशीज़ाएं हूरें हैं, तो ये आगे जाकर कहता है, जैसे ही वो पहुंचा तो औरतें जो हूरें खड़ी थी वो कहती हैं अरे ये देखो ये तो हूरुल ऐनिल मर्दिया का शौहर लगता है, ये हूरुल ऐनिल मर्दिया, यानी इसका तर्जुमा दिमाग में रखिए, आंखों को खप जाने वाली हूरें का हूरुल ऐनिल मर्दिया का शौहर लगता है। ये करीब गया और करीब आके कहता है तुम में से कोई हूरुल ऐनिल मर्दिया है? तो वो औरतें हूरे कहती हैं अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो हूरुल ऐनिल मर्दिया की कनीजों की तरह भी नहीं हो सकती है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ा तो फिर देखा, पहले देखा था उससे कई ज्यादा हुस्न जमाल में और हुस्न पेकर में सबसे आला वो हूरों की जमात वहां खड़ी है। जैसे करीब पहुंचा उनमें से एक हूर कहती है ये लगता है हूरुल ऐनिल मर्दिया का शौहर है। ये करीब पहुंचा, करीब पहुंचकर कहता है तुम में हूरुल मर्दिल ऐनिल मर्दिया कौन है? वो कहती है अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो हूरुल ऐनिल मर्दिया के जो है कनीज और खादिमा होने के भी लायक नहीं है, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो फिर देखा इन दोनों जमातों से अब जो जमात है सबसे आला हुस्न वाली, जिसके हुस्न को इंसानी तस्वुर बयान नहीं कर सकता, जिसके हुस्न को इंसान अपने लफ्जों में तोल नहीं सकता, न जिसके हुस्न की कोई मिसाल दी जा सकती है। वो गया, जैसे करीब पहुंचता है उनमें से एक बोलती है लगता है हूरुल ऐनिल मर्दिया का शौहर आ रहा है। जैसे करीब पहुंचा तो पूछता है तुम में हूरुल ऐनिल मर्दिया कौन है? वो कहती है क्या बात कर रहे हो, हम तो हूरुल ऐनिल मर्दिया की कनीज़ें हैं, वो जो महल दिख रहा है उसमें हूरुल ऐनिल मर्दिया है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ा और एक काली शान जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, वो जन्नत जिसके दीवारें जो है याकूत और मरजान की, जिसकी जमीन जाफरान की, जिसमें मुश्क और अंबर और काफूर को शर्मा देने वाली खुशबू, जिसका न मशाम ने पहले कभी एहसास किया, फिक्र और तस्वुर ने कभी उसका तस्वुर तक नहीं बांधा। जो बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए है, हकीकत में वो दारुल जन्नत तो इतना हसीन है कि उसका हुस्न आज तक किसी ने बयान फरमाया ही नहीं। यही है किसके लिए, लिल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ये उनके लिए है जो ईमान ले आए और अमल किए, अल्लाह उन्हें इसका नेमुल बदल देने वाला। अब जैसे ही अंदर गया
दरवाजा, एक हसीन पर्दा लगा हुआ था, पर्दे को हटाया, सामने देखता है तो हजरत हूरुल ऐनिल मर्दिया जलवाबार, उसके हुस्न को देखता है, उसके आंखों को देखा और हुस्न का ये हाल था कि देखते ही ये साहब बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, हुरुल मर्दिल ऐनिल मर्दिया, उसने करीब बुलाया, वो एक तख्त पे जलवाबार है और ये भी उस तख्त के करीब बैठा। अब वो इस तरह, हमारी भाषा में कहते उतावला, इस तरह वो जल्दबाज हो गया कि हुरुल ऐनिल मर्दिया को हाथ लगाना चाहता है, करीब गया, उससे जो है बगलगीर होना चाहता है, मानका करना, उसको वसल चाहता है, उसका इतना कहना था। बड़े नरम लहजे में, नरम गुफ्तगू में हुरुल ऐनिल मर्दिया कहती है, ऐ साहब और मेरे इज्जत माफ शौहर, सब्र करो, बस 3 घंटे बाकी है, फिर तो वसल होने वाला ही है। 3 घंटे बाकी है, एक पहर, 3 घंटे बाकी है, फिर तो हमारा वसल होने वाला ही है। ये कहना था कि आंख खुल गई, ये कहना था आंख खुली। अब जब आंख खुली है तो सामने वही बसरा की जमीन है, हुरुल ऐनिल मर्दिया तो है नहीं, मगर जलवा देखा, नजारा देखा, आंखों को देखा, हुस्न को देखा, हुस्न के पैकर को देखा, महे जमाल को देखा और जो है रानाई आई हुस्न को देखा। तो फिर हाल ये है कि जैसे ही आंखें खुली है, मुर्गे बिस्मी की तरह तड़प रहा है। अब कुछ जो है न अक्ल काम कर रही है, न खिद काम, वो नजारा, वो हुस्न और वो हुस्न की महपरी ने ऐसा उसके जलवे और देखने का हाल है कि जब होश आया है तो फिर दिमाग अपनी जबान और जबान उसके दिमाग में कोई तालमेल नहीं है। फौरन जाकर पीर मुर्शिद अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद को खबर दी गई, फौरन जाकर अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद को खबर दी गई। हजरत आए, फौरन आए, आकर वो हजरत से किस्सा बयान करता है। हजरत उसके कान में कहते हैं, तड़पता क्यों है? उसने कहा था 3 घंटे इंतजार कर, उसने कहा था 3 घंटे इंतजार कर। अब हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी और हजरत का ये मुरीद, इनमें बातें हो ही रही है। अचानक उस इलाके पर काफिरों की जमात ने हमला किया। जैसे हमला किया, मुसलमान अपने अपने हथियार लेकर बाहर निकल आए। इसमें यह भी खड़ा हुआ, अपना हथियार लेकर काफिरों से लड़ने लगा। कई कुफार को फासिले जहन्नम किया, यहाँ तक कि एक काफिर की ज़र्ब लगी और ये भी दूसरे मोमिनों के साथ मकाम शहादत पा लिया। यहाँ शहादत पाता है और वहाँ जन्नत में हुरुल ऐनिल मर्दिया दरवाजे पे इंतजार कर रही है। उलमा कहते हैं कि ये सारा वाकया इतना जल्दी हुआ कि हुरुल ऐनिल मर्दिया ने कहा था 3 घंटे इंतजार कर, उसका उठ जाना, हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद का आ जाना, कुफार का बस्ती पे हमला करना, मुसलमानों का लड़ने के लिए निकल आना, मुसलमान गालिब आए और जिसमें शहीद हुए जो लोग, उनमें एक ये भी है, हजरत ने सारे शहीदों को जमा किया, नमाज जनाजा पढ़ाई। मगर हजरत देखते हैं कि यही हजरत का मुरीद है, चेहरा खिला हुआ है और ऐसा लगता है जैसे आलम ख्वाब में अभी इंतजार और नजारा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत ने कहा इसके 3 घंटे बड़े कामयाब गुजर गए। हजरत कहता है इसके 3 घंटे बड़े कामयाब गुजर गए। ये हूरों की तड़प ने कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। अब ऐसी कोई तड़प हो, हम में तो कोई ऐसा है नहीं। इकबाल कहते हैं तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। इकबाल कहता है तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवे तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। अब वो हूर की तड़प और उसका वलवला और उसका शौक़े दीदार अब किसी में हो तो अभी वो सारे हालात बन सकते हैं। आज भी होकर इब्राहिम सहीमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, मगर वो हूरों की चाहत न रही। अब तो स्क्रीन पे आने वाली नंगी पुंगियों की चाहतें रह गई हैं।
जो कभी सुबह इसकी गोद में है तो शाम को किसी और की गोद में है, दोपहर को किसी और की गोद में है तो रात को किसी और की गोद में है, जिसे न तहारत का तरीका पता है, जिसे न पाकीज़गी के उसूल पता है, जो अगर 15 दिन तक न नहाए तो उस पे बदबू आने लगे, जो बालों को न संवारे तो उसके बालों से जुएं खत्म न हो। ये हाल है दुनिया और दुनियादारों का, जबकि अल्लाह ने ईमान के बदले में बेशुमार नेमतें अहले ईमान को जन्नत में अता करने वाला है। उनमें से एक नेमत हूर है, जिसका हुस्न मुस्तफा बयान करते हैं कि अगर वो हूर जन्नत में जो उसका मकाम है, उस मकाम से अपना तलवा अहले दुनिया को दिखा डाले तो इतना हुस्न है कि दुनिया वाले उसके तलवे के हुस्न की ताब न लाए। वो अल्लाह ने उसके जिस्म को इतना लतीफ बनाया है, उसके जिस्म को इतना बेहतर बनाया है। मुस्तफा कहते हैं अगर जन्नत की कोई हूर समंदर में थूक दे, दुनिया का सारा खारा पानी समंदर का मीठास में तब्दील हो जाए। यह मिशकात की हदीस है। किसे देगा? लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए, अच्छे अमल किए, उनके लिए अल्लाह ये नेमतें देने वाला। उसी का जिक्र अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहता है लहुम अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फीहा खालिदून, उनके लिए वह सुथरी बीवियां हैं। अज़वाजुम मुतहहरा, सुथरी बीवियां हैं, उन्हें न हैज़ आए, उन्हें न मासिक आए, उनके जिस्म में न बदबू आए, उनके जिस्म और उनके गर्दन और बगलों से कोई बुरी महक न आए, उनके बालों में न जुएं पड़े, उनके जिस्म और जिस्म की रंगत तो इतनी साफ है कि आका फरमाते हैं अहले जन्नत में जो शौहर है वो अपनी बीवी के पास जाएगा, उसके गालों में अपनी तस्वीर देखता रहेगा, उसके गालों में अपनी तस्वीर देखेगा। लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, किनके लिए? जो ईमान ले आए, अच्छे अमल किए। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फीहा खालिदून, उनके लिए वहां सुथरी बीवियां हैं। और दूसरी नेमत व हुम फीहा खालिदून, हमेशा उन्हें उन्हीं के साथ जन्नत में रहना। ला युखरजून मिनहा, वो इससे निकाले नहीं जाएंगे। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम देखिए, उनके पास 10 लेने वाला, उनकी मजलिस में बैठने वाला ये है, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको क्या मकाम और मनसब दिया होगा। ये हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी आखिर उम्र अल्लाह ने बेशुमार करामतें दी थी, जगह जगह जब जाते करामतों का इजहार हो जाता। एक मर्तबा आप गुजर रहे थे तो देखा रास्ते में एक बूढ़ा बीमार, आधा मरा हुआ बूढ़ा रास्ते में घिरा पड़ा है, धूप में कोई उठाने वाला नहीं है। क्या देखा? जब ये हजरत ने देखा तो हजरत राह न गया। हजरत ने कहा ए बादल फौरन इस पे आ जा, इतना कहना था, नीचे बादल आया और बूढ़े पर साया फिगन हो गया। जब बूढ़े ने देखा तो कहते हजरत अब दुआ भी कर दीजिए, कई सालों से बीमार हूं, अल्लाह शिफा दे। हजरत ने कहा जा अल्लाह ताला तुझे शिफा दे। इतना कहना था, कई सालों का बूढ़ा खड़ा हुआ और जवान की तरह दौड़ता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। न हुआ आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आस्थाने से। आखिरी उम्र में आप मर्जुल मौत में जो है मुब्तला हुए और वफात का जब वक्त करीब आया, आप चलने फिरने से कासिर हो गए, चल नहीं सकते थे पाँव में, और मर्ज इतना खतरनाक था। एक खादिम होता, खादिम आपको उठाता, मस्जिद में ले जाता, खादिम आपको उठाता, आपको वुजू करवाता, ये सारा हाल था। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप जो है नमाज का वक्त है, वुजू करना है, मगर खादिम किसी काम से बाहर चला गया। हजरत को परेशानी हुई, खादिम नहीं है, वुजू कैसे करूं, नमाज में जाना है। यहाँ तक कि हजरत दुआ करते हैं मौला मुझे इतनी ताकत दे दे, अभी मैं उठो वुजू करो और जवानों की तरह नमाज पढ़ो। इतना कहना था, कुछ देर के लिए सारी बीमारी खत्म हो गई। 18 साल के जवान की तरह उठते भी हैं, उस मस्जिद में सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ रहे हैं। यही होता है अल्लाह वालों का। यही सरकार आला हजरत आखिरी उम्र में हजरत अल्लामा अमजद अली साहब अलैहि रहमा मुसन्निफ बहार शरीफ और
हुजूर महमूद जहां रहमा आपको उठा के ले जाते थे मस्जिद रज़ा में। एक दिन कोई साहब हाजिर नहीं थे, आला हजरत ने देखा मगरिब की अजान हो रही है और कुर्सी उठाकर मस्जिद में ले जाने वाले में से दोनों साहब गायब हैं। आला हजरत ने अपने आप को जो है जमात में तो शरीक होना है, वक्त का मुजद्दिद है, वक्त का इतना बड़ा इमाम है जिसने अपने कलम से सिर्फ इस्लामी दुनिया नहीं बल्कि यूरोप के दानिश्वरों को भी सख्ते में और हैरत में डाल दिया हो, जिसने फलसफा पर जब कलम उठाया हो, चाहे इल्म फल्कियात हो, चाहे इल्म अर्दियात हो, चाहे इल्म समावात हो, चाहे इल्म हिंदसा हो, इल्म बलागत हो, इल्म मानी हो, इल्म लोगाज़म हो, इल्म अर्दियात हो, कोई भी दुनिया का इल्म हो, जब उसने कलम उठाया यूरोप के दानिश्वर जिनकी कलम की नोक के और उनके नोक के कलमात रुशाते कलम को देखकर खामोश हो गए। जो पानी पे कलम उठाता है तो 300 से ज्यादा पानी की किस्में बयान कर देता है। जो जमीन पे कलम उठाता है, जो जमीन का मशरिक से लेकर मगरिब तक का सारा जुग्राफिया बयान कर देता है। जो आसमान और जमीन पे कलम उठाता है तो सिर्फ फलसफा ही नहीं, कुरान और हदीस की दलाइल से जमीन और आसमान ठहरे हैं, चांद और सूरज घूम रहे हैं। इतना बेहतर किताब लिखकर उनके मुंह पे मारता है तो फलसफी उसका आज तक जवाब न दे पाया। इल्म दुनिया में जिसका जवाब ना हो, इल्म हदीस में जिसका जवाब ना हो, इल्म कुरान में जिसका जवाब ना हो, इल्म मानी में जिसका जवाब ना हो, दुनिया के जितने उलूम है उस उलूम का माहिर वक्त का इमाम अहमद रजा, उस उलूम का फाहिर वक्त का मौलाना अहमद रजा। मगर अल्लाह अल्लाह इबादत का हाल यह है, बंदगी का हाल यह है, खुदा की बारगाह में झुकने का हाल यह है। आखिरी वक्त है, अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का कुतुबुल इरशाद, अपने वक्त के औलिया का सरगना। मगर इबादत, रियाजत, बंदगी और मौला की बारगाह में झुकने का जब वक्त आता है, जब देखा कि कोई नहीं है, कुर्सी से आला हजरत ने अपने आप को गिराया और जिस तरह 1 साल का बच्चा घसीटता है, घसीटते हुए आला हजरत मस्जिद रज़ा में पहुंचे और जब पहली सब में खड़े हुए हैं, इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत, नई बदन, कमजोर बदन है, मगर जब इबादत में आए, मौला की बंदगी में आए, खुदा को सजदा के लिए हाजिर हुए हैं, पहली सब में खड़े हुए और नमाज की सारी अरकान ऐसी अदा कर रहे हैं जैसे लगता है कोई 7 साल का बूढ़ा अहमद रजा नहीं है, 18 साल का कोई जवान नमाज पढ़ रहा। यही है ये सरकारे आला हजरत और ये आपका इश्क और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, रियाजत में, बंदगी का ये जज्बा आला हजरत था। यकीनन अल्लाह ताला उन्हें ये सारी चीजें अता फरमाता है। दुनिया में और कामों में कमजोरी है, मगर जब इबादत में आए तो भी कमजोरी खत्म है, कमजोरी खत्म है। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरह आखिरी उम्र में बीमार हुए। वही वाकया मैंने अर्ज किया, दुआ करना था कि फौरन पूरा जिस्म तंदुरुस्त हो गया। थोड़ी देर के लिए नमाज अदा की, जब ये काम हो गया फिर मर्जुल मौत आ गया, फिर बीमारी लौट आई। यहाँ तक के आपने जो है शवालुल मुकर्रम के महीने में हिजरी 177 में आपका विशाल है। मगर अल्लाह अल्लाह सूफिया की बज़्म में एक बड़ा नाम हजरत अब्दुल वाहिद का है। खाजगान चिश्त में एक अजीम नाम हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद का है। तब क़यामत तक सुलूक की मंजिल तय करने वाला, इरफान की मंजिल तय करने वाला, तसव्वुफ का रास्ता तय करने वाला, मार्फते खुदा का रास्ता तय करने वाला, कुर्ब खुदाबंदी का रास्ता तय करने वाला, फना फिल्लाह के रास्ते पे आने वाला, फना फिर रसूल के रास्ते पे आने वाला, फना फिर शेख के रास्ते पे आने वाला, क़यामत तक लोग आएंगे। उन सब के लिए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की जिंदगी एक मिसाल होगी, एक शम्मा होगी और एक आईना बन के रहेगी। अल्लाह ताला ने ये मकाम मनसब दिया। अब इनके जो पीरो मुर्शिद है हजरत इमाम हसन बसरी, मगर कल इनका बयान न करूंगा इसलिए कि गुज़िश्ता कुछ महीने पहले मैं जुमा के बयान में सिलसिले कादरिया के सारे बुजुर्गों का जिक्र किया था। हसन बसरी, हबीब अजमी, अबू बकर शिबली, दाऊद ताई, इन सब का मैंने जिक्र किया था। उसमें इमाम हसन बसरी का भी तफसील से जिक्र किया था, जो आप सुन सकते हो नेट पे ये सारे बयानात है। कल आखिरी शब है,
आखिरी रात है छठी शरीफ की, इसलिए कल नजराना पेश करना है सुल्तानुल हिंद की बारगाह में। अताए रसूल मोइनुल मिल्लत वतीन, हिंदुस्तान की रूहानियत के ताजदार, हिंदुस्तान के टप्पे टप्पे को ईमान और इरफान से जगाने वाला, अपनी फकीरी लिबास में शाहों को सरनिगो करने वाला, फक्र की दौलत लेकर 90 लाख लोगों के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत डालने वाला, ईमान डालने वाला, उसी का जिक्र इंशाअल्लाह कल करना है। जिनकी बारगाह में मशहूर जमाना कलाम उस्ताद ज़मान शायर फिक्र फन अल्लामा हसन रजा बरेलवी का है। कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगानी शबे गफलत को जगा देता है, खुफ्तगानी शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा, गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, आह ए अब्रे करम रोज बरसना तेरा, कुर्सी डाली तख्ते शहे जिला के करीब, कुर्सी डाली तख्ते शहे जिला के करीब, और ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा, और ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन है और मोइनुद्दीन। ए हसन क्यों ना हो फिर महफूज अकीदा तेरा, ए हसन क्यों ना हो महफूज फिर अकीदा तेरा, सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने के दर जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा दीवाने के दर जाते, हमेशा भीख हमने इसी दर से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने के दर जाते, ख्वाजा तेरे सर पे ताज है शहनशाही का, हम अपनी मुसीबत औरों में सुलझाने के दर जाते, जबी पे न होता अगर नक्शा तेरी आस्ताने का, गुलामाने ख्वाजा महशर में पहचाने के दर जाते, गुलामान ख्वाजा महशर में पहचाने किधर जाते। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जबा तुम्हारे लिए। और जब गौसे आदम का जिक्र करते हैं तो उस तनाजुर में आला हजरत अली रहमत रिजवान ख्वाजा आजम की बारगाह में भी फांसी में मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। कहते हैं बहरे पायत ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, बहरे पायत ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, बल अला रासिब ऐनी गोयत आ खाका तुही, बल अला रासिब ऐनी गोयत आ खाका तुही। अब्रे करम उनके मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान।